गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज गुरु नानक जयंती के लिए यहाँ पे जो डे ट्रेडिंग सेशन था वो यहाँ पे क्लोज था। इवनिंग ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे खुल चुका है और देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ रही है। कुछ फिगर्स है यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ आज चाइना से है। चाइना ने एक्सपोर्ट टैक्स में यहाँ पे रिबेट दिया है और जो 13% था उसको यहाँ पे उन्होंने 9% करा है और ये किया है उन्होंने क्रूड ऑयल के रिफाइंड प्रोडक्ट्स पे। और एप्लीकेबल कब से होगा? ये इफेक्टिव होगा 1 दिसंबर 2024 से, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे बेस मेटल से लेके क्रूड ऑयल में यहाँ पे कुछ हाल देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये न्यूज़ जो है आज से लेके मंडे तक हो सकता है इफेक्टिव रहेगी और ये जो स्टेप्स है इसकी वजह से एक नी जर्क रिएक्शन आया है क्रूड ऑयल में। आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। मैंने बोला भी था कि $66 से $64 एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से ये कमोडिटी अपसाइड मूव लेगी। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे क्रूड ऑयल में आपको 5950 से लेके 6000 तक का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा। 5720 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। यहाँ पे नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं क्योंकि बात एनर्जी काउंटर की हो रही है। 223 तक यहाँ पे सेलिंग ही रहेगा, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अभी बाइंग नहीं करनी है यहाँ पे। अब बात यहाँ पे होती है गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड ने यहाँ पे $30 के करीब एक यहाँ पे अपसाइड लिया है, एक बेस बनाया है सिल्वर ने। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा अब अपसाइड देखने को मिलेगा। बेस मेटल के अपसाइड से भी यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है पॉजिटिव। तो 8980 से लेके 89,600 तक आपको यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। और जिन लोगों का पोजीशन ट्रैप है 90,000 के करीब या 91,000 के करीब, वो यहाँ पे बिल्कुल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहेगी। जैसे ही लेवल आता है आप यहाँ पे निकलिए क्योंकि दिसंबर से पहले यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी रह सकती है। और गोल्ड की बात की जाए तो यहाँ पे पहले मैं बात करूंगी इक्विटी मार्केट की। यहाँ पे अब यूएस की इक्विटी मार्केट में फॉल आ रहा है, डाउ जोन्स में फॉल है, फॉल आपको S&P 500 में है और डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे एक पॉज आ रहा है, फॉल आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़े से ट्रिगर्स हैं, नेगेटिव ट्रिगर्स हैं इक्विटी मार्केट के लिए। लेकिन रिस्कियर एसेट से पैसा जा रहा है तो यहाँ पे कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा पैसा आ सकता है। बहुत ज़्यादा बुलिश अभी फिलहाल मैं नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2570 डॉलर के करीब ये ट्रेड हो रहा है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में। तो 2600 से $2620 तक ही आ सकता है। क्या रिफ्लेक्ट होगा MCX में? तो मुझे लग रहा है कि MCX में 74,000 के करीब है, तो आप 74,600 से 74,800 को एक टारगेट लेके चल सकते हैं। ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना होगा 73,700 का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार 2024 में आपको प्राइसेस नीचे की तरफ 73,000 से लेके 72,200-500 तक मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल एक बाउंस की स्थिति अभी है, तो हम बाय साइड में रहना चाहिए हमें। ओवरऑल आप बोलेंगे कि अब बेस मेटल में क्या टारगेट होना चाहिए, तो बेस मेटल में चारों बेस मेटल्स का मैं बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कॉपर को लेते हैं। 800 को तोड़ा था इसने, अब यहाँ पे 810 के करीब ट्रेड हो रहा है। 820-25 का यहाँ पे आप टारगेट रखिए। जिंक बहुत स्ट्रांग कमोडिटी, इसको हल्के में ना लें और जिंक में 288 से लेके 292 तक का एक अपसाइड टारगेट रखिए। बहुत लोगों ने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे 288 पे उनकी पोजीशन बाय ट्रैप है। ये बहुत बढ़िया मौका है, आपको यहाँ पे निकलना चाहिए। और लेड में मुझे लग रहा है 179 के करीब ट्रेडिंग हो रही है, तो 182 तक आप यहाँ पे रहिए बाइंग में। और मेरे ख्याल से अब बच गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी है और यहाँ पे इसके सप्लाई साइड में दिक्कत है और सप्लाई साइड में दिक्कत है। प्लस है कि बॉक्साइट से ये कमोडिटी बनती है और बॉक्साइट की प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड की इसमें कभी भी उम्मीद नहीं करिएगा 2024 में। ये कमोडिटी आपको 250 से 252 की तरफ जाएगी। 250 इसने लगाया है, 245 आया है एक स्पाइक लगा के, दोबारा 250-252 को आप टारगेट करके यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजीज थी। कुछ स्ट्रैटेजीज आपको मंडे भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगी। और सेफ ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। यहाँ पे मिलते हैं फिर से मंडे। थैंक यू।